लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम अपने इष्ट महादेव की पूजा करना चाहते थे। जामवंत जी से श्री राम ने कहा, हमें एक आचार्य की आवश्यकता है। वह ऐसा आचार्य हो जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं को जानता हो। जामवंत जी ने कहा, प्रभु, इस समुद्र तट के जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे, जानवर और आदिवासी हैं। यहाँ आचार्य का पता कैसे मिलेगा? राम ने कहा, आचार्य तो हमें चाहिए। बिना आचार्य के पूर्ण विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना के समस्त कार्य पूरे कैसे होंगे? जामवंत जी ने कहा, प्रभु, मेरी दृष्टि में एक आचार्य है। वह विश्वशर्वा का पुत्र पुलस्त मुनि का पौत्र रावण है, जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं को जानता है। वह शिव का परम भक्त होने के कारण शैव है, ब्रह्मा का वंशज होने के कारण वैष्णव है, जो शास्त्रों का ज्ञाता है, लेकिन वह हमारा शत्रु है। जामवंत ने कहा कि यह यज्ञ तो उसी के विरुद्ध है, उससे हम क्या कहेंगे? श्री राम ने कहा, वही जो हमारी ज़रूरत है। श्री राम ने कहा, आप रावण के पास हमारा आचार्य पद का संदेशा लेकर जाइए। जामवंत बहुत लंबे थे, कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जामवंत रावण के पितामह के मित्र थे। जब वे लंका पहुँचे तो रावण को जैसे ही मालूम हुआ कि जामवंत जी आ रहे हैं, तो उसने सभी राक्षसों को आदेश दिया कि रास्ते में उनका स्वागत हो तथा ससम्मान महल में लाया जाए। रावण ने उनका स्वागत किया, पैर छूकर आदर सम्मान किया और आने का प्रयोजन पूछा। जामवंत ने कहा कि जंगल में मेरे एक यजमान यज्ञ करना चाहते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप उनके आचार्य बन जाएं। रावण ने उनके यजमान का नाम पूछा। जामवंत जी ने कहा, अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राजकुमार राम हैं। समुद्र के उस पार भगवान शिव के विग्रह को स्थापित करके एक बड़े संकल्प के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। रावण ने कहा, कहीं यह बड़ा संकल्प लंका विजय का तो नहीं है? जामवंत जी ने कहा, हाँ आचार्य, आप ठीक समझ रहे हैं। यह लंका विजय के लिए ही यज्ञ है। तो क्या आप आचार्य बनना स्वीकार करेंगे? रावण ने अपने मन में सोचा, यह कैसा शत्रु है जो अपने शत्रु को आचार्य बनाना चाहता है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए यह अवसर नहीं छोड़ना चाहता था। रावण ने आचार्य बनना स्वीकार कर लिया। रावण ने कहा, मैं आपके यजमान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। सुना हूँ कि आपके यजमान भक्त वत्सल हैं। जब आपके जैसे दूत उनके साथ हैं तो वह अच्छे ही आदमी होंगे। जामवंत जी ने पूछा, यज्ञ की क्या व्यवस्था करनी होगी आचार्य? रावण ने कहा, अगर यजमान को किसी कारणवश पूजा घर से बाहर करानी पड़े तो शास्त्र नियम के अनुसार पूजा की सारी तैयारी आचार्य को ही करनी पड़ती है। आप अपने यजमान से कहिए कि वे सिर्फ स्नान व्रत के साथ पूजा के लिए तैयार रहें। रावण ने अपने सेवकों को यज्ञ की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। फिर रावण ने अशोक वाटिका में माँ सीता के पास गया। उनने बताया, समुद्र के उस पार तुम्हारे पति राम लंका विजय के लिए यज्ञ आयोजित कर रहे हैं। मुझे आचार्य के रूप में बुलाया है और इस समय मेरे यजमान जंगल में हैं, तो सारी व्यवस्था का दायित्व आचार्य का होता है। इसीलिए अर्धांगिनी की व्यवस्था भी मुझे ही करनी है। यह पुष्पक विमान है, इसमें बैठ जाओ, पर स्मरण रखना वहाँ भी तुम मेरी ही कैद में रहोगी। सीता ने रावण को आचार्य कहकर प्रणाम किया। रावण ने सीता जी को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। रावण के पहुँचने पर राम लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया। राम ने लंका विजय के लिए यज्ञ और देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद के लिए शिव विग्रह की स्थापना की है। तब आचार्य रावण ने उन्हें यज्ञ संपन्न करने का आश्वासन देते हुए कहा, अगर महादेव चाहेंगे तो आपको यज्ञ फल अवश्य ही प्राप्त होगा। राम ने कहा, आचार्य, यज्ञ की तैयारी पूरी है, लेकिन हनुमान की प्रतीक्षा है, वह शिवलिंग लेने गए हैं। आचार्य रावण ने कहा, पूजा में देरी संभव नहीं है।
मुहूर्त टल नहीं सकता, आप बैठ जाइए। आपकी पत्नी कहाँ है? राम ने कहा, क्या पत्नी की अनुपस्थिति में यज्ञ की कोई शास्त्रीय विधि नहीं है? रावण ने कहा, केवल 3 दशा में संभव है। आप विदुर हो या अविवाहित हो या पत्नी ने आपको त्याग दिया हो। क्या इन तीनों परिस्थितियों में कोई है? राम कैसे बताएं कि उनकी अनुपस्थिति की वजह आप हैं? आचार्य रावण ने कहा कि अगर यजमान जंगल में हो और यज्ञ के समस्त संसाधन उपलब्ध ना हो तो इसे पूरा करने की जिम्मेदारी आचार्य की होती है। आचार्य रावण ने कहा, सीता पुष्पक विमान में बैठी हैं। विभीषण और अन्य वानर सैनिक सीता जी को लेकर आए। सीता जी ने अपने हाथों से वहां शिवलिंग की स्थापना की, जो आज भी वहां लंकेश्वर के शिवलिंग के रूप में मौजूद है। तभी हनुमान जी शिवलिंग लेकर आ पहुँचे। उन्होंने पूर्व में शिवलिंग हटाने को और स्वयं लाया शिवलिंग स्थापित करने की जिद करने लगे। प्रभु राम ने उन्हें समझाया, हनुमान फिर भी अड़े रहे। राम को आभास हो गया कि हनुमान को अपने बल पर अभिमान हो रहा है। राम ने कहा, ठीक है, उसे आप ही हटा दो। पूरा बल लगाने पर भी हनुमान जी तनिक भी शिवलिंग नहीं हिला पाए। फिर प्रभु राम ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा लाया शिवलिंग भी यहाँ स्थापित रहेगा। इसलिए रामेश्वरम में 2 शिवलिंग विद्यमान हैं। दूसरे को हनुमानेश्वरम के नाम से जाना जाता है। यज्ञ संपन्न हुआ। राम और सीता ने आचार्य रावण को प्रणाम किया और दक्षिणा पूछी। हंसते हुए आचार्य ने कहा, आप वनवासी हैं, मुझे पता है कि आपके पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे भी स्वर्ण लंका के राजा आचार्य को आप क्या दक्षिणा देंगे, इसलिए मेरी दक्षिणा आप पर बाकी रही। राम संकोच में पड़ गए। कहा कि आचार्य फिर भी बता दीजिए ताकि मैं पूरी तरह तैयार रहूं। रावण ने कहा, जब मेरा अंतिम समय आए तो यजमान मेरे समक्ष उपस्थित रहें। रावण की मृत्यु के समय राम रावण के सम्मुख रहकर दक्षिणा चुकाई थी।